नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीतिक मैदान में हमेशा राजनीतिक फसल लहलहाती रहती है। बिहार में अभी कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन कुढ़नी विधानसभा का जो रिजल्ट है वह बहुत कुछ कहता है। रिजल्ट अपने आप में कहानी बनकर, एक किताब बनकर के लोगों के सामने आई है। सत्ता पक्ष के घटक दलों को, जो उस महागठबंधन में 7 घटक दल हैं, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुढ़नी का मैदान बीजेपी मार जाएगी। लेकिन बीजेपी इस बार कुढ़नी में जीत करके आई है और जीतने के साथ ही बहुत तरीके की बातें अब सामने आने लगी है। लेकिन बीजेपी वहां अकेले नहीं लड़ रही थी। बीजेपी तो वहां थी ही, लेकिन उनके साथ में एक होता है कि जब किसी के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो मजबूती मिल जाती है। तो ऐसे में बीजेपी को मजबूत करने के लिए वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और वही जीत के असली हीरो हैं। और ऐसे में 2 नाम सबसे ज़्यादा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्हीं 2 नाम में से एक हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी के साथ अब हम बातचीत करेंगे अभी। और बीजेपी के इस जीत में पहले हीरो के रूप में चिराग पासवान है, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और माली जी राजनीति में आए और राजनीति के साथ साथ आने के साथ ही, पदार्पण के साथ ही कुढ़नी उपचुनाव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। तो अब सीधे इनसे हम बातचीत करते हैं। पृथ्वी कुमार माली जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई कि आप बिहार की राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। हमें ये बात बताइए कि कैसे, क्या कुछ मैनेज किया आपने? नहीं, वहाँ पे जो है सो सबसे पहले वहाँ रणनीति हमने बनाए जी। जाते ही मात्र जो है वहाँ पर हमने ये देखे कि मेरा कौन सा बूथ जी, या कौन सा मोहल्ला या कौन सा पंचायत कमज़ोर है। और हमने जो है सो उस पंचायत में हमने ऐसे करते थे कि एक टीम को हम भेजते थे, एक गाड़ी को, मतलब एक गाड़ी को हम भेजते थे कि वहाँ पर आप पता कीजिए कि कौन मोहल्ला में कमज़ोर है। उसके बाद जो है सो हम जो है सो सेकेंड दिन जो है उसको पूरा मेकअप करके आते थे। मेरा रोड प्लान था, मतलब हम मेकअप माइंड था कि हम कहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं। और हम जो है कुशवाहा, माली, पहले तो माली को सेंड किए, माली को पूरे एक किया और सबको माली तुरंत एक हो गया, क्योंकि वहाँ के जाते ही मात्र सब जो है सो पहचान थी, सबका जाति समीकरण तो होता है। उसके बाद हमने कुशवाहा में जो है, कुशवाहा में हमने सेनामारी करने का काम किया। कुशवाहा को हमने अपनी इतिहास बताए हैं और हमने अपनी पूरी जो है सो गाथा बताएं कि 75 साल में हमें जो है कोई भी जो है वंचित करके रखा। उस सब बातों से उसने भी जो हम लोगों को साथ दिया और हम लोग जो है जीतने का काम किया। सफ़र कितना मुश्किल रहा, क्योंकि सामने वाले प्रतिद्वंदी जो थे आपके, वे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, एक बात। दूसरी बात, कुशवाहा जाति से आते थे। पूर्व में भी उनका इतिहास रहा है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं उस क्षेत्र से। जनता के लिए एक जाने माने चेहरे थे, चिरपरिचित जो है वो चेहरा थे। तो कितना मुश्किल रहा ये? नहीं, समस्या हम लोग को हुई थी। जैसे कुढ़नी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो है सो हमने टेम्पो जो चालक है, थ्री व्हीलर चालक, उसको भी हमने समझाने का कोशिश किए। और वहाँ पर एक ही विद्रोह वहाँ पे हुआ मेरे साथ, जो हुआ मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पे हुआ कि स्कूल को लेके जो मैंने बोला भी था कि अगर केदार जी वहाँ से जीतते हैं, और मैं 1-2 दिन में बात करता हूँ, जो वो शपथ ले लेंगे, तो मैं 1 दिन में बात करूँगा उनसे। और वहाँ पे जो स्कूल का जो मैटर है उसको मैं जो है सो सॉर्ट आउट करने का काम करूँ। एक वहीं के बगल में एक स्कूल का है, उसके लेके हमें जो है सो बताया गया। हमने बोला आप मुझे आश्वस्त होइए, हम इसका जो है बहुत जल्द जो है निराकरण करेंगे। और चैनल में भी हमने इस बात को रखे थे। तो वहाँ उसके बाद जो है सो जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे भी हमें मान सम्मान मिला। मैंने अपनी बातों को समझाया कि मुझे इस बार मेरे बात पर विश्वास कीजिए, और हमने अपनी बातों को समझाया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ के लोग जो हैं सो हम पे जो है सो मतलब भरोसा रखा और हम जो है सो वहाँ से जीतने का काम किया। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको शुक्रिया कि लोग, जनता जो नेता होते हैं वो जनता के बीच चुनाव में तो जाते हैं, बहुत सारे वादे कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीत हासिल हो जाती है उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको इस बात के लिए शुक्रिया विशेष कि आपको कुढ़नी वाला जो ये स्कूल वाला मीटर, जो जनता का, आपने देखा होगा कि ग्राउंड रिपोर्ट में हमने कई बार आपको दिखाया था कि जो स्कूल वाला मीटर था उसको लेकर के लोग कितना लोगों से सवाल कर रहे थे, का उनके मन में कुंठा थी। तो ये बात आपको याद है। लेकिन हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपको केदार गुप्ता की छवि का ही फ़ायदा मिला, आपके अपने रणनीति का ही फ़ायदा मिला, या फिर जो विरोधी थे उस प्रत्याशी की छवि का भी कोई फ़ायदा मिला? देखिए, यहाँ पर 3600 वोट जो है जी वो बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे रणनीति जो था हमारा
हम जो रणनीति जो बनाए थे वो रणनीति ज़्यादा सफल रहा। और ठीक है, सबका अपना अपना सहयोग रहा, सब जितने भी समर्थन थे सबका सहयोग रहा। मगर हम लोग ये करते थे, एक गाड़ी को पहले भेजते थे मुआयना के लिए कि आप जाइए कहाँ कमज़ोर है, उसके बाद जहाँ पे कमज़ोर लगता था तो वहाँ पे मैं खुद जाता था जी। मतलब जो भी गाड़ी का काफिला था उनसे मैं खुद जाके वहाँ पे बात करते थे और वहाँ पे मैं खुद उतर के, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतर के वहाँ पे उन लोगों को समझाते थे, लोगों को बोलते। देखिए, उपचुनाव में हर एक वोट पे नज़र रहता है, विपक्ष का या जितना भी लोग हो, और हर एक वोट को साधने में हम जुटे हुए थे और यही हमको फ़ायदा मिला। जो आप देख रहे थे 19 राउंड, 18 राउंड, 20 राउंड में नीचे जा रहे हैं और यही हमको फ़ायदा मिला जो हम जो है वहाँ पे बढ़त बनाना शुरू कर दिए। चलिए, अब जीत गए आप, तमाम तरह की आपकी रणनीति जो है सफल हो गई, आप वोट ट्रांसफ़र कराने में भी सफल रहे। इसलिए क्योंकि इस बार जो कुर्नी का जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जातीय जो एक गोलबंद जो होता था, जातीय गोलबंद होती थी, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है। वो बंधन जो है वह टूटा है क्योंकि बीजेपी को लगभग सभी समाज के लोगों ने वोट किया है। यादव समाज से भी किया है, माली समाज के तो आप रणनीतिकार थे ही, माली समाज को लेकर के आप चल ही रहे थे। कुशवाहा समाज जो कि आपको जहाँ से कुशवाहा समाज के प्रत्याशी भी थे जदयू से, उन लोगों ने भी किया है। कुर्मी समाज के लोगों ने वोट किया, यानी कुल मिलाकर देखें तो सभी समाज के लोगों ने वोट किया है। लेकिन अब चले आते हैं इधर, देखिए आपसे एक और जीत के जो हीरो हैं चिराग पासवान जी, इस उपचुनाव की जीत के हीरो, वे बहुत दिन से बीजेपी के हनुमान बन करके रह रहे हैं। बीजेपी उनके साथ बातचीत तो करती है, मंच तो साझा करती है, लेकिन एनडीए का पार्ट नहीं बनाई हुई है, गठबंधन में नहीं है चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ। आपकी पार्टी का क्या है, यानी कि भारतीय जन परिवार पार्टी अब जीत के हीरो बनने के बाद क्या गठबंधन करने जा रही है और गठबंधन को लेकर हमें जो है शीर्ष नेता से बात हुई है जी, और हमें संजय जायसवाल जी पे पूरे भरोसा है और हमें जो है हम जो हैं उनके भरोसे पर खरे उतरे क्योंकि उन पे हम पे विश्वास किया कि और कुल्हनी में जो है हमको जो है वहाँ पर दायित्व दिया कि आप वहाँ पे जाइए और हमने जो है उन पे विश्वास पर खरे उतरे और हम आगे भी कह रहे हैं कि अभी उस समय नहीं है, समय आने पर हम लोग साथ रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हर आदमी जो है चुनाव लड़ने के लिए लड़ता है और हम आने वाले दिनों में जो है 24-25 में हम सभी, जैसे चिराग जी हो, हम हो, भाजपा और भी कई दल होंगे जो हम लोग साथ लड़ेंगे और 24-25 में हम जीत दर्ज करेंगे। देखिए, जब भी जो वहाँ पे जो बात होती है शीर्ष नेता के द्वारा ही बात होती है, अभी उस समय आने के बाद सब एकदम साफ हो जाएगा, कौन क्या है सब साफ हो जाएगा। तो मतलब लग रहा है कि आगे उम्मीद की जाए कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। समर्थन दूसरी बात है, आप समर्थन तो किए, आपके समर्थन से जीत तो मिली, लेकिन बीजेपी क्या आपने घर में एंट्री कराएगी आपकी? नहीं, सही बात है, क्यों नहीं। हम लोग जब साफ हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं तो हम लोगों को साथ लेके चलेंगे। और हम लोग का देखिए, हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि आप लोग जो हैं अपना वर्क जो होता है, जो गठबंधन धर्म होता है, हम लोग पालन भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग साथ रहेंगे और 24-25 अच्छी जो है मार्जिन से हम लोग जो है सीट निकालेंगे वहाँ। चलिए, 24-25 के लिए रणनीति तय होनी शुरू हो गई है। हमने पहले ही आपको बताया था कि ये कुर्नी का जो उपचुनाव है महज एक उपचुनाव ही नहीं है, लेकिन ये जो है एक सीढ़ी है, एक द्वार है 24 और 25 के राजनीति के लिए। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। अभी हमारे साथ पृथ्वी कुमार माली जी थे, बीजेपी भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कुर्नी विधानसभा में जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार करने में, और इनकी मेहनत जो है वह रंग लाई। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।